बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से हमारा सबक रुका हुआ था ग्रामर का, जुमला इंशाइया की बाकी अक़साम। तो आज इंशाअल्लाह हम वो पढ़ेंगे। ठीक है जी। 5 अक़साम मैंने आपको पढ़ाई थी, अमर, नहीं, इस्तिफ़हाम, तमन्नी और तरज्जी। आज हम बाकी किस्में पढ़ेंगे और साथ साथ हम तराकीब भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तराकीब लिखेंगे। ये अच्छा मार्कर नहीं है, ये तो मार्कर इतना साफ़ नहीं है। कोई अच्छे वाला मार्कर दें ज़रा मुझे, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा। जुमला इंशाइया अच्छे वाला मार्कर कोई और है तो दें ज़रा। चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो छठी किस्म है वो है उकूद। मैंने कुछ वजाहत की थी, मैं दोबारा कर देता हूँ। बाद लोग यहाँ पे नहीं थे, उनके लिए भी उकूद ये किसकी जमा है? अकद की जमा है। और अकद का माना होता है गिरा लगाना, मुआमला करना। देखें जी, हम मुआमलात के ऊपर जो जुमले बोलते हैं ना, वो जुमले इस कैटेगरी में आते हैं। फ़र्ज़ किया मैं दुकान पे गया हूँ, इनकी दुकान है, ठीक है, ये सब्ज़ी फ़रोश हैं जनाब। अब मैंने टिंडे लिए हैं यहाँ पे, मैंने कोई और चीज़ आलू ले लिए हैं, तो इधर मेरी तरफ मैंने आलू ले लिए। मैंने कहा जी पैसे दिए, इन्होंने कहा ठीक है मुझे कबूल है। या मैंने लफ्ज़ बोल दिया, मैंने कहा इतने के देते हैं, इन्होंने बोला हाँ मैं इतने का मैं देता हूँ, सही है, मैं बेचता हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं लेता हूँ। तो ये वाले जो जुमले हैं ये इसमें आएंगे जुमला इंशाइया में, ठीक है। इनका घर है, मैं किराए पर लेने के लिए गया। मैंने बोला जी मैंने किराए पे लेना है, इन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने बोला इतने का देंगे, मैंने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ, मैं इतने का किराए पे ले लेता हूँ। इन्होंने बोला ठीक है हमने आपको दे दिया, हमें मंजूर है। ये जुमले इस कैटेगरी में आएंगे, सही है। हाँ जी, किराए पे मैंने लिया, घर लिया। एक मामला है ना, एक बंदा शादी कर रहा है, लड़का लड़की, उन दोनों से पूछा जाता है हाँ जी आपको कबूल है? वो कहते हैं ये कबूल है, सही है। वो बंदा बोल के कहता है या उसका हाल बता रहा है कि भाई मैं जो है ना ये मामला कर रहा हूँ, मैं निकाह कर रहा हूँ। अगर वो बोल के भी कहता है तो इस तरह के जो जुमले वो इस कैटेगरी में आएंगे, सही। ये भाई साहब रिक्शा चलाते हैं, हाँ जी, ये यहाँ से जल्लो मोड़ तक लेकर जाते हैं। तो मैं इनके पास गया, मैंने कहा कि भाई आप अपना रिक्शा मुझे किराए पे दे दो, ठीक है। इसने बोला इतने का मैं दूंगा। मैंने कहा ठीक है इतने का मुझे मंजूर है, मैं लेता हूँ। इन्होंने बोला ठीक है मैं देता हूँ, आप ले जाओ, अगर इतने पैसे देने हैं तो सही है, मैं देने पे तैयार हूँ। तो उस वक्त जो जुमले बोले जाते हैं भाई वो इस कैटेगरी में आते हैं। इनको कहते हैं अकद। अकद का माना गिरा लगाना, मुआमला करना। उकूद से मुराद हैं वो जुमले, आप लिख लें, उकूद से मुराद हैं वो जुमले जो मुआमलात करते वक्त बोले जाते हैं। अब यहाँ पे अमूमन जो मिसाल यहाँ पे दी जाती है वो इसमें ये देखें जी, ओहो, बेतो और इश्तरैतो, बेतो और इश्तरैतो। एक लाइट ने इसकी जला दें, चलें जी, लाइट जला दिया। बेतो और इश्तरैतो, मैंने बेचा और मैंने ख़रीदा। अब ये जो जुमले हैं, या मैंने आपको बताया अबीउ मैं बेचता हूँ और अश्तरी मैं ख़रीदता हूँ। आम हालात में तो ये जुमले जुमला ख़बरिया में जाते हैं। आम हालात में ये कहाँ पे जाते हैं? जुमला ख़बरिया में, ठीक है। ये कुर्बानी का मौका है, लेला बेचने के लिए मंडी में चला गया ये भाई साहब, ठीक है। और घर वालों ने बोला भाई लेला बेच के आना है। ये वो लेला है जनाब के सारे पट्टे खा जाता है। तो इसने जाते ही बेच के टेलीफोन किया और ये बोला बे तो अब्बा मैं बेच छड़े है। अब ये जुमला ख़बरिया, और जब ये मामला कर रहा था उस वक़्त ये जुमला इंशाइया। समझ आ रही है? हाँ जी। और इनको जब दोबारा कहा गया भी आपने दोबारा लेला लेकर आना है, तो फिर इन्हें टेलीफोन किया इश्तरी तो मैंने ख़रीद लिया। अब ये जुमला इंशाइया है, सॉरी जुमला ख़बरिया है। और जब उधर ख़रीद रहा था तो उस वक़्त जुमला इंशाइया।
अब बात समझ आई है? जो जुमले इधर आ रहे हैं वो इधर भी आते हैं और जुमला खबरिया में भी आते हैं, सिर्फ महल का डिफरेंस है। अगर आप इधर बोलेंगे एक महल पे तो वो जुमला खबरिया, आप दूसरे महल पे बोलेंगे तो जुमला इंशाइया। अब इसकी तरकीब हम कैसे करेंगे? इसकी तरकीब यहाँ पे मैं कर देता हूँ। डस्टर है ना? वैसे इधर डस्टर है, डस्टर लेकर आया करें। चले यहाँ पे मैं करता हूँ, ये देखें नहीं, ये बेतु। अब इसमें बेतु में ये जो बे है ये फ़ेल है और इसमें तो जो है वो फ़ाइल है। आपको मैंने ये कहा था माजी में, मेरी तरफ देखें ज़रा, कल कुछ लोग कह रहे थे भी इसमें अना नहीं निकाल सकते, हम अना नहीं निकाल सकते। मैंने ये कहा था कि ज़ाराबा और ज़ाराबत, ज़ाराबा और ज़ाराबत ये दो सीगे हैं। ये ज़ाराबा का सीगा है और ये ज़ाराबत का सीगा है। इनका फ़ाइल अगर आगे मौजूद हो तो फिर वो फ़ाइल होता है। ज़ाराबा के बाद कुछ लगा हुआ हो तो वो फ़ाइल, ज़ाराबत के साथ आगे किसी मुअन्नस का नाम हो तो वो फ़ाइल, और अगर ना हो तो ज़ाराबा में हुआ और ज़ाराबत में हिया, ज़ाराबा में हुआ और ज़ाराबत में। ये देखें, ज़ाराबा अलिफ, ज़ाराबू वाओ, ज़ाराबता ता, ये अलिफ भी बात क्या देते हैं, ज़राबना ना, ज़राबता ता, ज़राबतुमा तुमा, ज़राबतुम तुम, ज़राबती ती, ज़राबतुमा तुमा, ज़राबतुन्ना तुन्ना, ज़राबतु तू, ज़राबना ना। ये सारे फ़ाइल मौजूद हैं। अब आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही है? अब एक चीज़ मौजूद है तो आपको खामखा क्यों निकाल रहे हो? वो निकालते तो तब है ना जब एक चीज़ मौजूद ना हो। ज़राबा के बाद हुआ ज़मीर, ज़राबा के बाद ज़ैदुन मौजूद है, आप हुआ निकालोगे? भाई फ़ाइल मौजूद है। तो इस तरह आप बेतु में तो ज़मीर जो है ये फ़ाइल है। अब क्लियर है जी? कल आप मुझसे पूछ रहे थे। अच्छा, ऐसे जो मुज़ारिया है, मुज़ारिया इसमें ये चार सीगे या 5 हैं। ये देखो, यज़रिबु हुआ, तज़रिबु आगे वाला हिया, फिर अगला तज़रिबु अंता, फिर अज़रिबु अना और नज़रिबु नहनु। ये इनमें निकालते हैं, याद रहेगा। यज़रिबु में होवा अगर आगे फ़ाइल ना हो, और पहले तज़रिबु में हिया अगर आगे फ़ाइल ना हो, और उससे अगले तज़रिबु में अंता हमेशा, अज़रिबु में अना हमेशा, और नज़रिबु में नानू हमेशा आप फ़ाइल निकालेंगे। क्लियर है? इल्म सरफ़ में हमने पढ़ना है ना चीज़ें, हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। भैया आप इब्तदाई तालिब इल्म हो, हाँ नहीं, परेशान नहीं करना मैंने आपको, और ना यहाँ पे एफिशिएंसी हमारी नहीं बड़ी लंबी लंबी बहस करके आप कहें वाह उस्ताद को बड़ा आता है लेकिन हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। सही है? तो इसके मुताल्लिक़ हम बात करते हैं। बे तो ये फ़ेल है, ये फ़ाइल है, फ़ेल फ़ाइल मिल के जुमला फ़ेल या इंशाइया। कौन सा बनाएंगे? जुमला फ़ेल या इंशाइया। समझ आ रही है? हाँ जी। और ये जो अगर ये भाई साहब ने टेलीफोन किया कि मैंने लेला बेच दिया, टक्करें मारने वाला, जिसने दादा अबू को टक्कर मारी, दादों को टक्कर मारी, नानों को टक्कर मारी, सारे उन्होंने, हाँ, लोग गली में से गुजरते नहीं थे तो ये टेलीफोन करके बता रहा कि मैंने वो लेला बेच दिया, शुक्र है। तो अब उसकी जब तरकीब करेंगे बेतु की, जब वो वाला जुमला, तो यहाँ पे आ जाएगा जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। समझ लग गई है ना? चलें ठीक है, क्लियर है भाई, ये वाला उकूद वाला मामला क्लियर है। आगे चलते हैं निदा की तरफ। निदा कहते हैं बुलाने को, और निदा से मुराद वो जुमला है जिसमें बंदे को बुलाया जाता है। और दूसरे लफ्ज़ों में अब ये कह लें, निदा वो जुमला होता है जिसमें हरफ निदा इस्तेमाल होता है, और हरफ निदा अमूमन लफ्ज़ों में होता है, बस औक़ात लफ्ज़ों में नहीं होता। जैसे मैंने पंजाबी में कहा था ना, ओए, ठीक है, हम ये भी कह देते हैं, और हम वैसे भी बात लगा देते हैं, ओ फीके फीके ठीक है, चाचा हम कह देते हैं ना, ओए भी कह देते हैं। तो अरबी में भी या भी लगा देते हैं और यार नहीं भी लगाते। और मैंने आपको ये बताया था कि जो याद रखें, जो निदा के लिए जो हरफ इस्तेमाल होते हैं वो हैं
या, अया, हया, आई, हमज़ा, आई और आ, हमज़ा, ये वाले हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये करीब इस्तेमाल होते हैं और ये दूर इस्तेमाल होते हैं और ये मुश्तरका है। और इसमें मैंने कहा था ना, अकल भी ये कहती है, क्योंकि आपने लंबी आवाज़ लगानी है तो फिर आप जो है ना वो ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो ये आवाज़ पहुंच जाए। आप बोलेंगे या, हया, ओए। ठीक है, और अगर आप करीब है तो आप छोटी आवाज़ आई आप इस्तेमाल करेंगे। अब ये यहाँ पे बैठा हुआ मैं बोलो ओए, लोग कहेंगे ये पागल है भाई, इधर बंदा बैठा हुआ उसको ये कि ये बहरा है। हाँ, अगर कोई बोला हो तो फिर उनके कोल मुंह करके बंदा बोलता है ना चाचा। ठीक है, ये फलाने दा मुंडा ही हला। अभी चाचा जी बोले हैं ना, बुजुर्ग हैं, दादा। ठीक है, ये फलाने दा पुत्र ही। अच्छा जी, ठीक है, तो फिर तो मतलब तुक बनता है। लेकिन करीब हो, आप लंबी आवाज़ लगाएं, ऊंची आवाज़ लगाएं, मेरे ख्याल गैर मकबूल बात है। अब निदा में मिसाल देते हैं, या ज़ैदु, ए ज़ैद। अब इसमें इसके बाद जो ये तो जुमला इंशाइया है, या ज़ैदु तो जुमला इंशाइया, लेकिन जो इसके बाद वाला है वो इंशाइया भी हो सकता है और ख़बरिया भी हो सकता है। ये आपने जहन में रखना है। कैसे? या ज़ैदु, ए ज़ैद, सल्ली, तू नमाज पढ़, फिल मस्जिद, मस्जिद में। ठीक है, अच्छा, एक तो ये है। दूसरा ये है, या ज़ैद, ए ज़ैद, हाज़त दारू, ये घर, ली, मेरा है, मेरे लिए है। एक ये जुमला है। अब ये वाला जुमला जो है, ये जुमला इंशाइया है और ये जुमला ख़बरिया है। क्योंकि सल्ली फिल मस्जिद, नमाज पढ़, भाई ये अमर है, इंशा है, और ये घर मेरा है, ये ख़बरिया है, क्योंकि झूठ का भी इम्कान है। अब आपको क्या पता है, अब मैं जा रहा हूँ, मैं उसको बोलता हूँ ये वो चंगड़ महल्ले में मुझे मिल गया ये स्टूडेंट, मैंने बोला आओ पानी शानी पिलाएं, कह नेक्स्ट टाइम आ जाऊँगा। मैंने कहा मेरे घर में इसको नहीं आना चाहिए। मैंने कहा ये घर मेरा है, एवं किसी और का घर। ठीक है, अभी झूठ है ना, और अगर मैं अपने घर में खड़ा हूँ, मैं बोलता हूँ ये घर मेरा है, तो फिर तो सच है। इन दोनों एहतिमाल आते हैं। अब इसकी तरकीब आपने कैसे करनी है, दोबारा जो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे आपने लिखना है या कायम मुकाम आदू के, किसके? आदू के, आदू फेल। और इसमें अभी मैंने आपको क्या बोला था, ये ज़ारा यादरिबू, आदरिबू में अना, आदरिबू में अना। ओ भाई मेरी तरफ देखो, तो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यादरिबू तादरिबू तादरिबू आदरिबू नादरिबू की बात है, बल्कि मतलब ये है कि सीगा वाहिद मुज़क्कर गैब में हुआ, वाहिद मुअन्नस गैब में हिया, और वाहिद मुज़क्कर हाज़िर में तादरिबू में अनता, और वाहिद मुतकल्लिम में अना, और जमा मुतकल्लिम में नहनु। तो ये वाहिद मुतकल्लिम है। अदू, मैं बुलाता हूँ। अदू का क्या माना है? मैं बुलाता हूँ। तो ये फ़ेल है, इसमें अना ज़मीर जो है वो क्या है, वो फ़ाइल है, और ये जो ज़ैद है ये मफ़ूल बिही है। आपने ये भी साथ लगाना है। आगे चल के आप पढ़ेंगे मफ़ूल की कई किस्में, आगे चल के आप पढ़ेंगे मफ़ूल की कई किस्में। आपको कोई जिन भूत नज़र आ रहे हैं, आप आंखें उल्टी सीधी करके ऊपर छत को देख रहे हो, इधर देखो वाइट बोर्ड को। हाँ जी, तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलके जुमला क्या बनेगा? फ़ेलिया इंशाइया होकर ये बनेगा निदा। सही है, ताल्लुक़ जोड़ना है ना। सल्ली, ये सल्ली अमर का सीगा है। अमर की तरकीब आपको मैंने बताई थी। फ़ेल इसमें अंत ज़मीर का फ़ाइल होता है, तो ये है फ़ेल, इसमें अंता आप इशारा दे दें, वो है फ़ाइल, और फ़ी हर्फ़ जर, और अल मस्जिद ये है मजरूर। जर मजरूर मिल के ये मुताल्लिक़ हो जाएगा किसके? फ़ेल के। तो इधर लाइन ऊपर फेंक दें। फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिल के जुमला
फेलिया इंशाइया के खबरिया, इंशाइया के खबरिया बोलना नहीं भी चुप करके। अब मैं जिसको बोलूँगा ना सिर्फ वही, इंशाइया के खबरिया, खबरिया, शाबाश। देखो ऐसे होते हैं अलर्ट स्टूडेंट बैठे हुए। इंशाइया के खबरिया, इंशाइया के खबरिया, इंशाइया ये अमर है ना, अमर है, सही है। तो ये जुमला फेलिया इंशाइया होकर ये बनेगा जवाब निदा। क्या बनेगा? जवाब निदा। सुन लें अब यहाँ पे ये देखें, अब या ज़ैदु हादा दारुल ली, ये मेरा घर है, तो इसमें आप बोलेंगे हादा इसम इशारा। क्या बोलेंगे? हादा इसम इशारा। छोटी छोटी तरकीबें सीखते जाए ना। तरकीब करने का क्या मतलब होता है? इधर नहव में दो चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है, महल और रबत। महल और रबत ये कहाँ पे है और इसका ताल्लुक़ किसके साथ है? आपने ज़बरदेर पेश लगाना है ना भाई, सही है। तरकीब करने का मतलब ये होता है उसकी पोजीशन बताना, उसका महल बताना, इसका ताल्लुक़ किसके साथ है, इसका ताल्लुक़ किसके साथ है। आया काम इसकी तरफ मंसूब है, आया इसके ऊपर काम है, आया इसके बारे में ख़बर दी जा रही है, क्या आया इसकी हालत बयान की जा रही है, आया इसका वसफ़ बयान किया जा रहा है, आया इसमें जो इबहाम है वो दूर किया जा रहा है। भाई यही है, ये लफ्ज़ों का इल्म है। हकीकत में जो इल्म है ना, जो आपने पढ़ना है वो और है। यानी आपके जो बेसिक मकसद है पढ़ने का वो है मज़हब की स्टडी करना, और मज़हब अरबी में है और कुरान हदीस अरबी में है, तो इसलिए हम ये चीज़ें पढ़ते हैं ताकि हमारे लिए वो आसानी हो। समझ आ रही है बात? हाँ जी, ये नहीं कि सिर्फ यही मकसद है और हम इसी के ऊपर बस ज़बरदेर पेश थे। जैसे बाद लोग होते हैं 15 साल हो गए बस इसी पे लगे हुए हैं, 20 साल इसी पे लगे हुए हैं, और चीज़ों का पता नहीं है, माशरे का कोई पता नहीं है बाहर का। तो ये इसम इशारा अद्दारो ये बनेगा मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह इशारा कहते हैं इसम इशारा जिससे इशारा किया जाता है, और मुशारुन इलैह जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। मैंने इसकी तरफ इशारा किया, ये देखें ये, अब मैंने लफ्ज़ बोला ये इसम इशारा है, और जिसकी तरफ इशारा किया गया ये मुशारुन इलैह है, ठीक है। वो ये मुशारुन इलैह है। वो करीब और बैद के लिए अलग अलग लफ्ज़ हम आगे चल के पढ़ेंगे। इशारा मुशारुन इलैह मिलकर शुरू में इसम आ गया है ना भाई, इसम इशारा मैंने बोला है, इसम इशारा है, ये शुरू में इसम आ गया है तो ये बनेगा मुब्तदा। ये बाहर कोई खड़ा है, पूछें क्या मसला है। और ली, ये जो ली है ये ली है ख़बर। क्या है? ख़बर। वैसे पता क्या बनाते हैं, ली आप इब्तदाई तालब हो इसलिए मैं मतलब है ना वो लंबा काम नहीं करता हूँ। असल में यूँ करते हैं, लाम हर्फ जार या मजरूर जार मजरूर मिल के मुतालिक साबित उनके साबितुन सीगा इसम फ़ाइल इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल इसम पहले अपने फ़ाइल और मुतालिक में शिबह जुमला। लेकिन मैं वो बताऊँगा, आप अभी नए नए आए हो, हाँ ये सामान बांध के जनाब घर पहुँचे हो, हम नहीं पढ़ते, पता नहीं क्या जो है ना वो उधर से लटरम पटरम उस्ताद बोलता रहते हैं। तो इसलिए आप डायरेक्ट बनाओ, जब हम आगे चलेंगे फिर हम इसको खोलेंगे। आप इसको बनाओ इशारा मुशारुन इलैह मिलकर मुब्तदा, और ये ली इसकी ख़बर, बस इसको मुताल्लिक नहीं करना। वो मुताल्लिक कहाँ पे करते हैं, क्या हिसाब किताब है, फिर मैं समझाऊंगा आपको। ये मुब्तदा ख़बर मिलके जुमला इस्मिया ख़बरिया, जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर जवाब निदा। टाइम क्या हो गया? टाइम पूरा इधर बिल्कुल राइट टाइम हो गया। हाँ उकूद और निदा, चलें इसी पर हम रहते हैं। तो आप इतना याद कर लो अच्छे तरीके से, और जो मैंने मिसालें पहले लिखवा दी हैं ना, आप उनके ऊपर काम करके वो चेक करवा दें। कल इंशाल्लाह इसकी बाकी 3 किस्में पढ़ेंगे। अगर आप ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ लें और कर लें तो आपकी बुनियाद बन जाएगी। समझ आ रही है? क्योंकि ये वो चीज़ें जो फ़न में इस्तेमाल होनी है, और फ़न का आगाज़ कब होना है भाई, वो आगे चल के है। अभी आप ये पढ़ोगे, सुन लें, मुरक्कब मुफीद है, आगे गैर मुफीद है, फिर आगे भाई बार बार वैसे आप कर दें। अच्छा, फिर उसके बाद आप मोर और मबनी की बात पढ़ेंगे, सुन लें। फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, इससे मुसग़र की बात पढ़ेंगे, और इसम मंसूब की बात पढ़ेंगे,
इसे मारफा नकरा की बास पढ़ेंगे, वाहिद तस्निया जमा की बास पढ़ेंगे, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की बास पढ़ेंगे। ये अभास, ये वो चीज़ें जिनका ताल्लुक़ आगे नाव के साथ है। आपने फिर आगे आप पढ़ेंगे कि कौन ज़बर ज़ेर पेश देता है और किसको देता है, क्योंकि इल्म नाव कौन सा इल्म है आपको मैंने बताया था, ये वो इल्म है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन ज़बर ज़ेर पेश देता है और किसको देता है। बस समझ आ रही है? आज के लिए इतना काफ़ी है कि कुछ और भी दे दूँ, बस इतना है। आप जो पढ़ें एक लफ्ज़ पढ़ें अच्छे तरीके से, उसको याद रखें। आप एक लफ्ज़ पढ़ें अच्छे तरीके से, उसको याद रखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आप बहुत आगे चले जाएंगे, सीखेंगे, पक्का होगा। और अगर आप ये करें हम आगे चल के पढ़ लेंगे, फिर वो इल्म देर पा नहीं है और मज़ा भी नहीं आता।